आज हम डिस्कस करने वाले हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं? आप ऐसा मान लो, हमारे पास एक पार्टिकल है। मान लो कि हमारे पास एक पार्टिकल है, एनी पार्टिकल। अगर कोई भी पार्टिकल खींचे, अगर एक पार्टिकल खींचे न्यूक्लियस को, न्यूक्लियस, इतना आप सब जानते हैं, न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। बात हम जानते हैं, न्यूक्लियस ऑलवेज कंटेन द पॉजिटिव चार्ज। तो एक पार्टिकल अगर खींचे न्यूक्लियस को, तो वो जो पार्टिकल होगा, पार्टिकल इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल, इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। तो जी बड़ी सिंपल सी बात है, ऐसा पार्टिकल जो न्यूक्लियस खींचे, पार्टिकल इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। अब मन में ऐसा आएगा कि ऐसे पार्टिकल्स कौन से होते हैं विच कैन अट्रैक्ट द न्यूक्लियस? ऐसे पार्टिकल्स कौन से होते हैं? तो एक बात आप जान जाओ, ऐसा पार्टिकल जिसके पास या तो नेगेटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज। अगर पार्टिकल के पास नेगेटिव चार्ज होगा तो डेड श्योर है वो पार्टिकल जो होगा दैट अट्रैक्ट द न्यूक्लियस, दैट्स व्हाई कॉल्ड एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो ऐसा पार्टिकल जो खींचे न्यूक्लियस को, वो न्यूक्लियोफाइल होता है। और बात आप जान चुके हैं, जिस सब्सटेंस के पास नेगेटिव चार्ज होगा, तो नेगेटिव चार्ज में, पॉजिटिव चार्ज में अट्रैक्टिव फोर्स होगी। दैट्स व्हाई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल अट्रैक्ट न्यूक्लियस, सो दैट्स व्हाई कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल, वो न्यूक्लियोफाइल होता है। तो बात हम जान चुके हैं, जिसके पास नेगेटिव चार्ज हो इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। ऐसा मान लो मैं कहता हूं एफ नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज का आयन है। क्लोरीन नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज का आयन है। OH नेगेटिव, हाइड्रोक्साइड आयन, नेगेटिव चार्ज का आयन है। एनी एग्जांपल लाइक दैट, ये सब न्यूक्लियोफाइल्स हैं, ऑल आर द न्यूक्लियोफाइल्स। अच्छा, एक बात और सुनो बेटा, आप सब एक बात और सुनो। अगर ना एक पार्टिकल के पास नेगेटिव चार्ज ना हो, अगर एक पार्टिकल के पास नेगेटिव चार्ज ना हो, तो उस केस में उस पार्टिकल के अंदर, उस पार्टिकल के अंदर जो सेंट्रल एटम होगा, जो एटम सेंट्रल होगा, दैट मस्ट कंटेन द लोन पेयर, दैट मस्ट कंटेन द लोन पेयर। देखो आप ऐसा मान लो, लिसन से हियर, आप ऐसा मान लो, जैसे मैं कहता हूं कि ऐसा एक मॉलिक्यूल है NH3, अमोनिया, NH3। ये आप सब जानते हैं, एटम N के पास इलेक्ट्रॉन्स 5 होते हैं, पता है। एटम N के पास इलेक्ट्रॉन्स 5 है, बात हम जानते हैं। एटम N के साथ कंबाइंड है 3 H के एटम्स। तो आपके सामने है भाई, ये H एटम्स 3 हैं, ये पड़ा है इलेक्ट्रॉन का पेयर, इसे कहते हैं लोन पेयर, इज कॉल्ड लोन पेयर। एक मॉलिक्यूल में, एक मॉलिक्यूल में कंबाइनिंग एटम्स कंबाइन कर दिए, कंबाइनिंग एटम्स कंबाइन करने के बाद इलेक्ट्रॉन का पेयर जो किसी काम नहीं आता, पड़ा ऐसे का ऐसे ही, दैट इज कॉल्ड लोन पेयर, इज कॉल्ड लोन पेयर। तो जी इस सब्सटेंस में एटम सेंट्रल कंटेन द लोन पेयर। तो ऑब्वियस सी बात है, जो लोन पेयर्स हैं, लोन पेयर्स कंटेन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जो लोन पेयर्स हैं, लोन पेयर्स आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और कॉमन सी बात है, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज नेगेटिव होता है। अब क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज है, दैट्स वाई ये पार्टिकल भी जो है, दैट पार्टिकल कैन अट्रैक्ट द न्यूक्लियस, अट्रैक्ट द, क्योंकि कॉमन से बात है, यहां पर नेगेटिव चार्ज है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, अट्रैक्टिव फोर्स होगी, दैट्स व्हाई कैन बी कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल।
तो अगर एक मॉलिक्यूल में एटम सेंट्रल के पास लोन पेयर्स आ जाएं, वो सब्सटेंस जो होगा इज आल्सो कॉल्ड ए न्यूक्लियोफाइल। लाइक अमोनिया लोन पेयर्स है, ये न्यूक्लियोफाइल है। अगर मैं आपको ऐसे बोलता, मैं कहता जी सब्सटेंस है वाटर, मैं कहता सब्सटेंस है वाटर H2O, आप बताओ वाटर न्यूक्लियोफाइल है कि नहीं? तो आपके सामने है एटम O के पास इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, बात हम जानते हैं, पता है नंबर इसका 8 होता है, 2 और 6 इलेक्ट्रॉन 6 है। तो O एटम के साथ कंबाइन कर दो 2 H के एटम्स, एक H यहां लगा दो, एक H यहां लगा दो, तो H लगाने के बाद यहां बचेगा लोन पेयर, यहां बचेगा लोन पेयर। मतलब एटम O जो है दे कंटेन द लोन पेयर्स, इनके पास लोन पेयर्स हैं। तो क्योंकि एटम O के पास लोन पेयर्स हैं, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स फालतू पड़े हैं, नेगेटिव चार्ज है, मतलब दैट कैन अट्रैक्ट द न्यूक्लियस, दैट्स व्हाई कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। मतलब वाटर भी न्यूक्लियोफाइल है, क्यों? कंटेन द लोन पेयर्स। क्लियर है कंसेप्ट? तो अभी इतना आप जान चुके हैं, या तो एक सब्सटेंस के पास नेगेटिव चार्ज आ जाए, या फिर एटम सेंट्रल के पास आ जाए लोन पेयर्स, सब्सटेंस इज कॉल्ड ए न्यूक्लियोफाइल। एग्जांपल है F नेगेटिव, क्लोरीन नेगेटिव, अमोनिया, वाटर, ये सब न्यूक्लियोफाइल्स हैं। अच्छा, आप मुझको एक बात ये बताओ, अगर मैं आपको ऐसे बोलता, मैं कहता जी कंपाउंड है CH4 मीथेन, CH4 मीथेन, आप बताओ मीथेन CH4 न्यूक्लियोफाइल है कि नहीं? तो कॉमन सेंस की बात है, एटम कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स 4 हैं, H एटम भी 4 लगा दिए, तो H एटम लगाने के बाद आपके सामने है एटम कार्बन के पास लोन पेयर नहीं बचे, मतलब इसके पास ना तो नेगेटिव चार्ज है ना लोन पेयर्स है, इसके पास ना तो लोन पेयर्स हैं ना नेगेटिव चार्ज है, दैट्स व्हाई दिस सब्सटेंस इज नॉट न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल नहीं है, ना तो नेगेटिव चार्ज है ना लोन पेयर्स हैं। एटम कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन केवल 4 हैं और चारों के चारों काम आ गए बॉन्डिंग के लिए, लोन पेयर नहीं पड़े, सो नॉट ए न्यूक्लियोफाइल। आपको चेक करना आ गया कि विच सब्सटेंस कैन बी न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है कंसेप्ट? अच्छा देखो, हमें यह चेक करना आ चुका है कि विच पार्टिकल इज न्यूक्लियोफाइल। अब हम चेक करने वाले हैं कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो स्ट्रोंग कब होते हैं और वीक कब होते हैं। हम चेक करने वाले हैं कि न्यूक्लियोफाइल स्ट्रोंग कब होते हैं और वीक कब होते हैं, स्ट्रोंग और वीक न्यूक्लियोफाइल्स। हमें कंपेयर करना है न्यूक्लियोफाइल्स को कि स्ट्रोंग कौन सा है और वीक कौन सा है। तो अभी आप ऐसा मान लो कि हमारे पास ना नेगेटिव चार्ज के आयंस हैं, F नेगेटिव, OH नेगेटिव, एमाइन नेगेटिव, मिथाइल नेगेटिव, ऐसे ये नेगेटिव चार्ज के आयंस हैं। हमें चेक करना है कि इन चारों में से न्यूक्लियोफाइल स्ट्रोंग कौन सा है और वीक कौन सा है। हमें जज करना है कि नेगेटिव चार्ज के आयंस में न्यूक्लियोफाइल स्ट्रोंग और वीक कौन सा है। बस आप एक काम करना, ये नेगेटिव चार्ज के आयंस है ना, इन नेगेटिव चार्ज के आयंस के अंदर ऐड कर देना H आयंस को। नेगेटिव चार्ज के आयंस जोड़ दो H आयंस को। H आयंस को जोड़ने के बाद, H आयंस को ऐड करने के बाद आप चेक कर लेना, बन जाएंगे एसिड्स। चेक कर लो, यहां बन जाएगा HF, बन जाएगा एसिड। चेक कर लो, यहां बन जाएगा H2O, दिस इज ए एसिड। यहां बन जाएगा NH3, दिस इज ए एसिड। यहां बन जाएगा CH4, दिस इज ए एसिड। तो नेगेटिव आयंस में आपने जोड़ दिए H आयंस को और H आयंस डालने के बाद बन जाएंगे एसिड्स। एक बात भूलना मत, अगर एसिड स्ट्रोंग होगा, अगर एसिड स्ट्रोंग होगा मतलब एसिड
अगर H आयन दे दे आसानी से, वो स्ट्रोंग होगा, स्ट्रोंग होगा। तो अगर एसिड स्ट्रोंग होगा तो उसका जो नेगेटिव चार्ज का आयन है, नेगेटिव चार्ज आयन में H आयन आपने ऐड कर दिया। H आयन ऐड करने के बाद बन जाएगा एसिड। अगर एसिड स्ट्रोंग होगा, अगर एसिड स्ट्रोंग होगा तो जो नेगेटिव चार्ज का आयन होगा, नेगेटिव चार्ज का जो आयन होगा उसे कहेंगे वीक बेस, इज कॉल्ड वीक बेस। एक बात गांठ बांध लो, अगर एसिड स्ट्रोंग होता है ना तो उसका जो नेगेटिव आयन होता है दैट इज ऑलवेज ए वीक बेस एंड दैट इज आल्सो कॉल्ड वीक न्यूक्लियोफाइल, आल्सो कॉल्ड वीक न्यूक्लियोफाइल। देखो बड़ी सीधी सी बात है, हाँ जी, जो सब्सटेंस H आयन लेते हैं दे आर कॉल्ड एज ए बेस। ये पता है, जो सब्सटेंस H आयन देते हैं दे आर कॉल्ड एज ए एसिड। जो H आयन लेते हैं वो बेस, जो H आयन देते हैं आर कॉल्ड एज ए एसिड। तो बड़ी सिंपल सी बात है, जो सब्सटेंस H आयन लेते हैं आर कॉल्ड एज ए बेस। और आपके सामने है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज भी है। और मैंने कहा था जो सब्सटेंस पॉजिटिव चार्ज खींचते हैं आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल, आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। कॉमन सेंस की बात, मतलब जो बेस होते हैं बेस आर आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल्स, बात एक ही है। तो बेस हो न्यूक्लियोफाइल हो, बात तो एक ही है। अब आप एक बात जान जाओ, अगर एसिड स्ट्रोंग होगा तो नेगेटिव आयन हमेशा होगा वीक बेस। वीक बेस है तो आल्सो कॉल्ड वीक न्यूक्लियोफाइल। बात हम जान चुके हैं, अगर एसिड स्ट्रोंग होगा तो नेगेटिव आयन होगा वीक बेस और कैन बी कॉल्ड वीक न्यूक्लियोफाइल। अब सारी बात कहां अटक गई कि इनमें से एसिड स्ट्रोंग और वीक कौन सा होगा। अगर मैं ऐसा बोलता हूं ये स्ट्रोंग एसिड है, ये क्या होगा, वीक बेस, वीक न्यूक्लियोफाइल। अगर मैं कहता हूं ये वीक एसिड है, ये क्या होगा, स्ट्रोंग न्यूक्लियोफाइल। तो सारी बात कहां अटक गई कि इन चारों में से एसिड स्ट्रोंग और वीक कौन सा होगा। तो जी आप एक बात ये जान जाओ, लिसन से हियर नाउ, जितने भी ये एसिड्स हैं, जितने भी ये एसिड्स हैं, सबके अंदर एटम्स की बॉन्डिंग है, सबके अंदर एटम्स की बॉन्डिंग है। एटम्स की बॉन्डिंग सभी मॉलिक्यूल्स के अंदर होती है बेटा। जो बॉन्डिंग होती है, बॉन्डिंग जो होती है, बॉन्डिंग हमेशा डिपेंड करती है Q1 मल्टीप्लाई बाय Q2, Q1 मल्टीप्लाई बाय Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ये चार्जेस हैं, एटम्स के चार्जेस हैं, ये उनके बीच का डिस्टेंस है। बॉन्डिंग डिपेंड्स ऑन Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये चार्जेस हैं, एटम्स के चार्जेस हैं, ये उनके बीच का डिस्टेंस है। देखो ध्यान से, जैसे मैं कहता हूं HF है, F का चार्ज -1, H का चार्ज -1, F का -1, H का -1, तो बॉन्डिंग आएगी 1:1 के प्रोपोर्शनल। यहां देखो O का चार्ज -2, H का चार्ज +1, बॉन्डिंग आएगी 1:2 के प्रोपोर्शनल, 1:2। यहां पर H का चार्ज 1, N का चार्ज 3, तो बॉन्डिंग आएगी 1:3 के प्रोपोर्शनल, 1:3, ऐसे आ जाएगा। यहां देखो भाई आपके सामने है, कार्बन का जो चार्ज है वो -4 है, -4। H का चार्ज 1 है, तो बॉन्डिंग आएगी ऐसे प्रोपोर्शनल टू 1:4, ऐसे 1:4। यहां पर 1:3, यहां 1:2 या 1:1। तो आपके सामने है भाई, इसकी बॉन्डिंग 1 आ रही है, प्रोडक्ट इज 1। इसकी बॉन्डिंग 2 आ रही है, प्रोडक्ट इज 2। इसकी बॉन्डिंग 3 है, प्रोडक्ट इज 3। इसकी बॉन्डिंग 4 है, प्रोडक्ट इज 4। तो आपके सामने है, इसकी बॉन्डिंग सबसे कम है, 1 का मैग्नीट्यूड है। इसकी बॉन्डिंग कम से कम, इसकी बॉन्डिंग उससे ज्यादा, इसकी बॉन्डिंग उससे ज्यादा, इसकी बॉन्डिंग सबसे ज्यादा।
तो सोच के बताओ, जिसकी बॉन्डिंग सबसे कमजोर है वो सब्सटेंस एच आयन दे देगा आसानी से। तो अगर एच आयन दे देगा आसानी से, ये क्या होगा? स्ट्रोंग एसिड। दिस इज ए स्ट्रोंग एसिड। और कॉमन सेंस की बात है, अगर ये स्ट्रोंग एसिड है, उससे वीक ये वाला होगा, उससे वीक ये वाला होगा, उससे वीक ये वाला होगा। और कॉमन सी बात है, अगर स्ट्रोंग एसिड है तो नेगेटिव आयन क्या होगा? वीक बेस या वीक न्यूक्लियोफाइल। मतलब ये सबसे कमजोर न्यूक्लियोफाइल है, ये उससे ज्यादा होगा, ये उससे ज्यादा होगा, ये मैक्सिमम न्यूक्लियोफाइल होगा। तो कॉमन सेंस की बात है, अगर एसिड वीक है, न्यूक्लियोफाइल स्ट्रोंग होता है। एसिड वीक, न्यूक्लियोफाइल स्ट्रोंग। एसिड स्ट्रोंग, न्यूक्लियोफाइल वीक। तो आपके सामने है भाई, आप बताओ इन चारों में से न्यूक्लियोफाइल ज्यादा कौन सा हुआ? मिथाइल नेगेटिव, उसके बाद एमाइन नेगेटिव, उसके बाद OH, उसके बाद F। लो आ गया इसका आंसर। आपको चेक करना आ गया कि नेगेटिव आयंस के अंदर न्यूक्लियोफाइल लेस कौन सा होगा और मोर कौन सा होगा। क्लियर है कंसेप्ट?